एक और हस्ती हमारे साथ डॉक्टर ज्योति लडवाल जी हैं, वो भी 73वीं कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जिन्होंने, और उनसे ही जानते हैं उनके बारे में क्या अनुभव रहा। जी मैडम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। थैंक यू सर। जी। जैसा कि हम सभी को जो से पहले से हमें पता था कि हर साल जो है इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तो अब की बार भी 73rd कॉन्फ्रेंस ये कराई गई और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने प्रोफेसर एस के सिन्हा सर के साथ हमने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अलग अलग सेशन के लिए हमने अपने पेपर जो है प्रेजेंट किए। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे 2 पेपर थे, एक टेक्निकल सेशन के लिए था और एक समुद्दीन रिसर्च स्कॉलर अवार्ड के लिए था। तो एक पेपर मेरा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे था, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही मेरी पीएचडी की स्टडी भी रही है और इस पे मैं काम कर रही हूँ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो और एक पेपर मेरा था फाइनेंशियल जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो हम एचडीएफसी बैंक किस तरीके से अडॉप्ट करता है, तो उस पर मेरा एक पेपर था। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी कुछ सीखने का मौका हमें मिला और हमने देखा कि किस तरीके से जो है पूरे देश में रिसर्च हो रही है और हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कितना हमने किया। तो ये सारा जो है हम एक्सपीरियंस लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए कि इस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी यूनिवर्सिटी 2 अवार्ड लेके आई है। एक मनु भाई शाह अवार्ड प्रोफेसर एस के सिन्हा और उनकी टीम, जिसमें जो है साथ में डॉक्टर कृष्ण और डॉक्टर रचना श्रीवास्तव मैडम थे। तो हरियाणा में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई यूनिवर्सिटी ये अवार्ड लेके आई है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जो हूँ ऐसे प्रोफेसर के अंडर मैंने पीएचडी की है, या मैं मेरे गाइड पर जो कि प्रोफेसर एस के सिन्हा, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि उनके अंडर मैंने पीएचडी की और मैंने काफ़ी कुछ उनके साथ सीखा भी है और आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ सर के साथ। और आफ्टर पीएचडी मैं अभी सर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि जो है सर की गाइडेंस में मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया और आज के दिन में जो हूँ तो वो सर की गाइडेंस के हिसाब से हूँ और उनकी वजह से मैं हूँ सर। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका जो रिसर्च पेपर था, जो आपने प्रेजेंटेशन वहाँ दी, वो विषय आम जनता से जुड़ा हुआ, सरकार को किस प्रकार से कोई संदेश या मैसेज, किस प्रकार से आप इस विषय को जनता के साथ जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली सर अगर हम देखते हैं, अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो जैसा कि हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो मेल ओरिएंटेड है, यहाँ पे मेल डोमिनेंसी बनी रहती है। ज़्यादातर बिजनेसेस में आप देखते हैं कि मेल ही जो है बिज़नेस चलाते हैं। तो जैसे मैंने स्टडी के दौरान सर देखा, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से डाटा कलेक्ट किया और वहाँ पे अप्रॉक्स 1% वीमेन ऐसे थे जो बिज़नेस जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, जो बिज़नेस चला रही हैं। तो आप वहीं से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हम देखते हैं सर, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, तो वहाँ पर जो है फीमेल को जो है बराबर का दर्जा दिया जाता है। वो जो है मेल के साथ मिलके काम करती हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट है। हम देख सकते हैं कि एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो फीमेल है वो 50% ह्यूमन रिसोर्स है। तो हम ये देखते हैं कि 50% वीमेन जो है वो घर पे हैं, इट मीन्स हमारा 50% ह्यूमन रिसोर्स जो है अनयूज है। तो अगर हम 100% कैपेसिटी के साथ काम करते हैं तो नो डाउट हमारा इंडिया भी जो है वो जो है डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो सकता है। क्योंकि जब बिज़नेस कोई स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ जो है रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ जो है उनकी इनकम बढ़ती है, पावर्टी कम होती है। तो इनकम या पावर्टी जब कम होती है, इनकम बढ़ती है, तो उससे क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी जो है टैक्स जो कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट के लिए भी इनकम के रिसोर्स बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी जो है वेलफेयर के लिए काम कर सकती है और ज़्यादा, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो है फ़ायदेमंद होती हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर हमारा इंडिया जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको विमेन को जो है साथ लेके चलना होगा और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। जी, मैं दर्शकों को छोड़े चलता हूं एक विचार के साथ। देखिए किस प्रकार से आपके बारे में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले
प्रोफेसर, पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम कर रहे हैं, पीएचडी अपनी कर रहे हैं, वो भी प्रदेश की जनता के हित में निरंतर सोच रहे हैं, शोध कर रहे हैं किस प्रकार से आपका जीवन स्तर उच्च हो और किस प्रकार से सरकार को आय का साधन उपलब्ध हो, किस प्रकार से प्रदेश की, देश की ग्रोथ हो। इस विषय के साथ आपको छोड़े चलते हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस प्रकार के शोधार्थियों का सहयोग करना चाहिए, उनका जो जो उनकी आवश्यकता है उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।